हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट न्यूज़ में स्वागत करते हैं हम आपका। चलिए शुरू करते हैं डेली करंट न्यूज़ और साथ ही में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर का सेशन। आज है 6 मार्च 2021। दोस्तों चलिए, ये रहा पहली स्लाइड आपकी। आयोजित हुआ ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण। ये किसने आयोजित किया है? दूसरा संस्करण जो आयोजन हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया है। इस बार की थीम क्या है? ट्रांसफार्मिंग। ग्लोबल बायो इंडिया का थीम इस बार क्या है? ट्रांसफार्मिंग लाइव्स। यह 1 मार्च से 3 मार्च तक चालू रहा। ग्लोबल बायो इंडिया का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की थीम है ट्रांसफार्मिंग लाइफ। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के बारे में जानते हैं दोस्त। सचिव कौन है? डॉक्टर रेणु स्वरूप। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। आज ही के दिन अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में दोस्तों, आज ही के दिन ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। भारतीय शटलर वरुण कपूर और मालविका बासोड़ा ने 2021 युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिया। ये हैं वरुण कपूर, ये हैं मालविका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए किरण पोलार्ड तीसरे बल्लेबाज बन गए एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम से खेलते हैं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं किरण पोलार्ड। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं दोस्त। ये रही अगली टॉपिक। शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में मेढक की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। तो ये 5 नई प्रजाति के हैं मेढक। इनका नाम हाल ही में खोजा गया है। ये 5 प्रकार के मेढके हैं। चलिए अगली टॉपिक को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप को एजेंसी के संसाधनों में मदद करने के लिए इसरो का सीड कार्यक्रम चालू हुआ। ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्त करंट अफेयर का। वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक या फिर चौथी रैंक? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरी रैंक मिला है वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के कार्यभार के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये है अगला क्वेश्चन। किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो किस वर्ष के? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2023। इस प्रस्ताव के तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया।
मोटे अनाज में जौ, बाजरा, मक्का आदि आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में किन अवार्ड से सम्मानित किया गया? बेस्ट प्रधानमंत्री, ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट लीडरशिप, बेस्ट पॉलिटिशियन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्लोबल एनर्जी एवं एनवायरमेंट लीडरशिप। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट लीडरशिप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले विश्व के कौन से विकेट कीपर बन गए हैं? कौन से नंबर के विकेट कीपर बन गए हैं? दूसरे, तीसरे, चौथे, पहले? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरे नंबर के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया? असम, सोपोर, श्रीनगर या फिर गुलमर्ग? इसका सही जवाब होगा दोस्तों सोपोर। सोपोर में भारतीय वायुसेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। इससे संबंधित कुछ तथ्य को देखते हैं दोस्त। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में अपना पहला रेडियो कम्युनिटी स्टेशन शुरू किया। इस रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो चिनार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सोपोर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब दोस्त। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल रहे? 8, 9, 10 संस्थान या फिर 12 संस्थान? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 12 संस्थान। 12 संस्थान शामिल रहे। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2021 जारी की गई है। शीर्ष 100 स्थानों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास 30वां स्थान रहा, आईआईटी मुंबई 41वां स्थान रहा, आईआईटी खड़गपुर 44वां स्थान रहा। पिछले साल टॉप 100 में 8 संस्थान शामिल थे। इस बार 12 हैं। 2021 में टॉप 100 में 12 संस्थान हैं भारत के, और पिछली बार जो था कि 8 ही संस्थान शामिल हुए थे। चलिए तो इस प्रकार हुआ इस क्वेश्चन का आंसर 12। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। भारत के किस राज्य में हाल ही में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एवं डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है? कर्नाटक, राजस्थान, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कर्नाटक। अब चलिए हम लोग देखते हैं कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। इस पॉलिसी के तहत नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी पॉलिसी? जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों में धन मुहैया कराएगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ। कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। ये रहा कर्नाटक, आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कर्नाटक राज्य अपने सीमा किन किन राज्यों से साझा करता है? तो कर्नाटक राज्य जो है उत्तर पश्चिम में गोवा से साझा करता है। गोवा बहुत छोटा सा स्थान है, देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पे है गोवा एकदम छोटा सा है। तो
गोवा से साझा करता है और नॉर्थ में महाराष्ट्र से साझा करता है। तो ये महाराष्ट्र का पार्ट महाराष्ट्र हो गया। और केरल से साझा करता है दोस्त, केरल से। और महाराष्ट्र से संबंधित और कुछ तथ्य को देखते हैं दोस्त। इसका गठन, महाराष्ट्र का गठन 1 नवंबर 1941 का हुआ था। महाराष्ट्र के कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1941 को हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला। कर्नाटक का राजभाषा क्या है? कन्नड़। कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है दोस्त? तो 30 है। विधानसभा सीटें कर्नाटक की कितनी है? 225। राज्यसभा सीटें कितनी सीटें हैं? राज्यसभा सीटें 12 सीटें। दोस्तों कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसमें शायद 72 सीटें होगा। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 28। कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ कौन है? पलार, पेन्नार, भीमा। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग दोस्त। अगला क्वेश्चन होगा हमारा स्टैटिक जीके का। आज का यही क्वेश्चन समाप्त करते हैं करंट अफेयर का। यदि दोस्तों आप लोग को हमारे चैनल पे कोई भी क्लास अच्छी लगती है तो उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन। भारत के किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी या नक्शबंदी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चिश्ती। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी के युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल राज्य की नींव पड़ी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, सीकरी, औरंगाबाद या फिर बीजापुर? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 112? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकते हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 143? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा सदस्य? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टंडन, उपास्थि, पेशी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों टंडन। टंडन अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आज हम क्वेश्चनों की संख्या कुछ कम लेके आए थे किसी कारणवश। आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं दोस्त।
पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्निया। कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आप लोगों को क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ ज़िंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। इसी के साथ आज का सेशन हम अपना समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।